आज 2 दिन पूर्व जो घटना हुई थी उसके संबंध में दोनों पक्षों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा था, जिसमें एक पक्ष द्वारा एसपी ऑफिस और दूसरे पक्ष द्वारा कंट्रोल रूम थाना ओमती में ज्ञापन दिया जा रहा था। जब यहाँ ओमती में ज्ञापन की कार्रवाई हो गई थी तभी कुछ भीड़, जिसमें महिलाएं और पुरुष शामिल थे, वो आए और ओमती क्षेत्र में ज्ञापन जिन्होंने दिया था उनकी तरफ वो भागे। जिसे जब वहाँ पर तैनात ड्यूटी में तैनात जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने उनको रोका और दोनों पक्षों को अलग अलग किया। इसमें अभी एफआईआर दर्ज की गई है अज्ञात लोगों की। सामाजिक कार्यक्रम था, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग थे और वहां पर उस कार्यक्रम में कोई स्टॉल लगी थी बुक की, तो उस स्टॉल को वहां कोई लड़के गए होंगे तो फाड़े फूड़े हैं और इसके बाद संविधान को उठा करके फाड़े और उसको लात मार के बाहर किए और अंदर मंच में घुस गए जहाँ की हमारा कार्यक्रम चल रहा था। पूरा कार्यक्रम हमारी अवस्थित हुआ और वही बात ले करके हम लोग यहाँ आज ज्ञापन देने के लिए आए थे और ज्ञापन देने के बाद हम लोग 10 मिनट के लिए कि चलो ज्ञापन दे दिए हैं, तो पत्रकार लोग आ गए तो उनसे बात कर रहे थे। उसी बीच बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वाले लोग लठ और तलवार लेकर के दौड़ते हुए आए, जिसमें हमें भी चोट लगी, हाथ में भी चोट लगी हमारे और पीठ में भी लगी, कई जगह चोट लगी। 3-4 लोग घायल हो गए हैं जो अभी मुलायजा के लिए गए हुए हैं। तो ये पुलिस वालों के संरक्षण में ही सारी चीजें हुई, जबकि पुलिस वालों ने हमको बोला था कि आप यहाँ कर ले और हम लोग कार्यक्रम को वहां करेंगे। तो जब वहां उनका कार्यक्रम था तो उनको आने कैसे दिए, और जब आ गए यहाँ पर तो लठ और तलवार जब उनके हाथ में है तो रोकने का काम करना था, किंतु पुलिस वालों ने कोई रोकने का काम नहीं किया और हम लोगों के ऊपर निहत्थे, हम लोग शांतिप्रिय ढंग से जो बैठे थे और चल रहे थे उनके ऊपर ये हमला हुआ और उन सारी चीजों को लेकर के हम लोग थाने में बैठे हुए हैं। और अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए और हमारे जो भारतीय संविधान को उन लोगों ने फाड़ा है वो सारे उन लोगों के ऊपर एफआईआर हो और जिन लोगों ने आज मारपीट की है हम लोगों के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। वृंदावन वर्मा, संयोजक कार्यक्रम। SC ST OBC एक हमारा जो संगठन है, हम लोगों ने एक ज्ञापन का कार्यक्रम आयोजित किया था जो पहले हमारा एसपी ऑफिस में था, मगर अधिकारियों के कहने पे हमने ओमती थाने में उसको ज्ञापन को संपन्न कराया और जैसे ही हम ज्ञापन देके फ्री हुए, हम लोगों के ऊपर बजरंग दल के गुंडे अपराधियों ने मुंह बांध के, उन लोगों ने अपना मुंह नहीं खोला, उन लोग मुंह बांध के लाठी डंडे तलवार लेके आके हमारी महिलाओं के ऊपर, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर टूट पड़े। बिल्कुल इतना उन्होंने लाठी डंडे से इन लोगों को मारा है, कार्यकर्ताओं को मारा है। सारे कार्यकर्ता हमारे जो घायल हैं वो विक्टोरिया में उनका एमएलसी होने के लिए गए हैं और ये बेहद निंदनीय कृत्य है कि किस तरह से, जैसे मोदी जी बात करते हैं कि SC ST OBC का हम साथ दे रहे हैं, बीजेपी सरकार उनका साथ देने की बात करती है और दूसरी तरफ यहाँ पर जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठनों को इस तरह से बर्बरता पूर्वक उन्हीं के संगठनों द्वारा लाठीचार्ज करना बेहद निंदनीय है और हम इसका घोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में हम SC ST OBC के लिए ऐसे ही खड़े रहेंगे और अपनी आवाज के लिए हम हर तरह के आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। सड़कों पर गहमा-गहमी का माहौल था, इस तरह से क्या लोग, महिलाएं भी नाचने में चल रही, महिलाओं को भी उन लोगों ने बीजेपी बजरंग दल के, उन लोगों ने अपने आप को बजरंग दल बोला, हमें नहीं पता वो बजरंग दल थे क्या, तो वो बजरंग दल के नारे लगा रहे थे और उन्होंने ये कहा कि हम जो भी SC ST OBC अगर संविधान की बात करेगा हम उसको इसी तरह से डंडों से पीटेंगे। अगर क्या वजह थी कुछ बता पाए क्यों? विगत कुछ दिवस पहले हमारे OBC समाज का एक आंदोलन हो रहा, कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें इन्हीं गुंडों ने संविधान की प्रतियां फाड़ी थी और उस प्रतियों को फाड़ने के विरोध में, जो कि हमने मदन महल थाने में भी आवेदन दिया और यहाँ पे भी हमने आवेदन दिया कि उनके ऊपर FIR दर्ज हो, उसी के लिए हम FIR दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे। वंदना बेन। आज नारी शक्ति ने दिखा दिया है कि नारी शक्ति कल भी शक्ति थी और उसको सिर्फ अपने अंदर की शक्ति को जगाने का बस प्रयास करना है और हमारे अंदर की वो नारी शक्ति जाग गई है। अब हम जिहादी मानसिकता, हमारे धर्म के प्रति टीका टिप्पणी करने वालों की या सनातनी के ऊपर कोई कूट प्रहार करता है तो अब हम नहीं सहेंगे। हम महिलाएं
हम नारी शक्तियां निकल आए रण पर, उसी तरह निकल आए जिस तरह से हमारी माँ चंडी निकली थी। अब हमने अपने हाथ में अभी तो दंड उठाया बस, और समय आएगा तो हम शस्त्र भी उठाएंगे और नरसंहार भी करेंगे। जब जब हमारे धर्म के ऊपर बात आएगी तब तब हम आगे आएंगे। और वो साले हिजड़े जिन्होंने एक सनातनी के ऊपर, एक अकेले सनातनी के ऊपर मारा, उसको जान से मारने का प्रयास किया, उसके ऊपर जानलेवा हमला किया, प्रशासन खड़ा रहा, कुछ नहीं कर पाया। अगर हमारे सनातनी भाई को यदि कुछ हो जाता तो उसका जवाबदार कौन होता? जिस विधायक ने उस कार्यक्रम में सहभागिता दी थी, उस विधायक ने उन पुस्तकों का जिनका विमोचन हो रहा था, उन पुस्तकों का पूर्ण रूप से पढ़ा क्यों नहीं कि इस पुस्तक में किस देवी देवता के बारे में लिखा गया है और क्या टिप्पणियां लिखी गई हैं? क्या जिसने टिप्पणियां लिखी है वो क्या माँ के पेट से नहीं जना? उसने भी उस एक स्त्री के ही पेट से जन्म लिया है, तो फिर उस नारी का अपमान, उसने अपनी माँ का अपमान सबसे पहले किया। जब जब हमारे देश, धर्म और राष्ट्र पे बात आएगी, हम चंडियां इसी तरह से निकल आएंगे बाहर। हमें कोई शासन प्रशासन मरने का डर नहीं है। हमने अपना जीवन नाम कर दिया अपने देश के, अपने धर्म के। मैं रविता हिंदू, राष्ट्रीय हिंदू संगठन वीरांगना प्रकोष्ठ अध्यक्ष, और मेरा दावा है कि मैं केवल एक संगठन के लिए नहीं खड़ी होती। जब जब धर्म और राष्ट्र की बात आती है, मैं सबके साथ हूँ। हमारा सारे संगठन में हमारा नाम है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।